दोस्तों ड्रीम इलेवन आज बहुत पॉपुलर हो चुका है, पर क्या आपको पता है ड्रीम इलेवन इतना पॉपुलर क्यों हुआ है? ड्रीम इलेवन को लेकर लोगों में इतना एक्साइटमेंट क्यों है? इसका एक ही जवाब है कि ड्रीम इलेवन से लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं। प्रतिदिन लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ड्रीम इलेवन से लोग पैसा कैसे कमाते हैं। आप भी ड्रीम इलेवन से करोड़ों रुपए कमा सकते हो, बट इसके लिए चाहिए आपको नॉलेज और थोड़ा सा लक। लेकिन नॉलेज किस बात का? कौन सा नॉलेज? एक्चुअली आप किसी भी काम में तभी सफल हो सकते हैं जब आपको उस काम के पूरी एल्गोरिथम पता हो। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है रैंक 1 पर आना। जो टीम रैंक 1 पर आती है उसे सबसे ज़्यादा प्राइस मिलता है, उसके पॉइंट सबसे ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि जो टीम रैंक 1 पर आई है उसमें कौन कौन से खिलाड़ी हैं और उनको किन किन बातों के लिए पॉइंट मिला है। एक्चुअली क्रिकेट 4 फॉर्मेट में खेला जाता है: वनडे क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट, 2020 क्रिकेट और T10 क्रिकेट। तो दोस्तों इसमें हर फॉर्मेट के लिए अलग पॉइंट सिस्टम होता है और पॉइंट सिस्टम में भी बैटिंग पॉइंट सिस्टम अलग होता है, बॉलिंग पॉइंट सिस्टम अलग होता है, फील्डिंग पॉइंट सिस्टम अलग होता है, इकोनॉमी रेट के अलग पॉइंट्स होते हैं। तो दोस्तों पॉइंट सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन के बेस्ट परफॉर्मेंस के बाद भी हमारी टीम अच्छी रैंक नहीं ला पाती, एक रैंक पर नहीं आ पाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको T20 क्रिकेट मैच के पॉइंट सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। आप वीडियो को अंत तक देखें एंड वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बैटिंग पॉइंट सिस्टम के बारे में बताता हूँ। बैटिंग पॉइंट सिस्टम के लिए इसमें हर रन के लिए 1 पॉइंट होता है। अगर कोई प्लेयर 1 रन बनाता है तो उसे 1 पॉइंट मिलता है, 2 रन बनाता है तो उसे 2 पॉइंट मिलते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि बाउंड्री के लिए इसमें प्लस का 1 बोनस पॉइंट मिलता है। बाउंड्री मीन्स चौका। अगर कोई प्लेयर चौका लगाता है तो उसे 4 रनों के लिए 4 पॉइंट और 1 बोनस का मीन्स चौका लगाने पर प्लेयर को 5 पॉइंट मिलते हैं। इसी तरीके से 6 के लिए इसमें प्लस के 2 बोनस पॉइंट मिलते हैं। मीन्स अगर कोई प्लेयर 6 लगाता है तो उसे 6 पॉइंट 6 रनों के लिए और 2 पॉइंट बोनस के, मीन्स 6 लगाने पर उसे टोटल 8 पॉइंट मिलते हैं। एंड इसी तरीके से अगर कोई प्लेयर हाफ सेंचुरी बनाता है तो उसे हाफ सेंचुरी बनाने पर रिवार्ड के रूप में प्लस के 8 बोनस पॉइंट दिए जाते हैं। मीन्स 50 बनाने पर प्लेयर को 50 पॉइंट 50 रनों के एंड 8 पॉइंट बोनस के, मीन्स 50 बनाने पर प्लेयर को 58 पॉइंट मिलते हैं। एंड इससे अगर कोई प्लेयर इससे भी अच्छा परफॉर्मेंस करता है, बेस्ट परफॉर्मेंस करता है और अगर वो सेंचुरी बनाता है तो सेंचुरी के लिए इसमें प्लस के 16 बोनस पॉइंट प्लेयर को प्रोवाइड किए जाते हैं। मीन्स अगर कोई प्लेयर सेंचुरी बनाता है तो उसे 100 पॉइंट 100 रनों के और 16 बोनस के, मीन्स उसे सेंचुरी बनाने पर टोटल 116 पॉइंट मिलते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर कोई प्लेयर सेंचुरी बनाता है तो सेंचुरी के केस में उसे केवल सेंचुरी के लिए ही बोनस पॉइंट मिलेंगे, तब उसे हाफ सेंचुरी के लिए कोई बोनस पॉइंट नहीं मिलेंगे। एंड दोस्तों इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो बहुत कम लोगों को पता है, डिसमिसल फॉर अ डक। मीन्स अगर कोई बैट्समैन, विकेट कीपर एंड ऑलराउंडर इन तीनों में से अगर कोई प्लेयर 0 पर आउट होता है तो उसे पेनल्टी के रूप में माइनस के 2 पॉइंट प्रोवाइड किए जाते हैं। मीन्स अगर कोई प्लेयर 0 पर आउट होता है तो उसके 2 पॉइंट कम हो जाएंगे। दोस्तों इसमें बैटिंग रन रेट के लिए भी पॉइंट सिस्टम होता है जिसकी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई लोगों को इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इसमें बैटिंग रन रेट के लिए अगर प्लेयर का रन रेट 60 से 70% है, मीन्स अगर कोई बैट्समैन 100 बॉल खेलने पर केवल 60 से 70 रन बनाता है तो उससे बोनस के रूप में -2 पॉइंट दिए जाते हैं। -2 पॉइंट मीन्स धीमे खेलने के लिए उसे पेनल्टी के रूप में -2 पॉइंट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसी तरीके से अगर कोई प्लेयर उससे भी धीमा खेलता है, अगर उसका स्ट्राइक रेट 50 से 60% है, मीन्स 100 बॉल खेलने पर अगर वो केवल 50 या 60 रन बनाता है तो उसे बोनस के रूप में
4 पॉइंट प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड दोस्तों अगर कोई प्लेयर उससे भी धीमा खेलता है, बहुत ही ज़्यादा धीमा खेलता है, और अगर उसका स्ट्राइक रेट 50% है, मीन्स 100 बॉल खेलने पर वो केवल 50 रन बनाता है, या यूं कहें कि 10 बॉल खेलने पर वो केवल 5 ही रन बनाता है, तो फिर उसे बहुत धीमा खेलने के लिए पेनल्टी के रूप में -6 पॉइंट प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों नेट रन रेट वाला पॉइंट सिस्टम प्लेयर के साथ तभी ऐड किया जाता है जबकि वो मिनिमम 10 बॉल खेल लेता है। अगर 10 बॉल से कम खेलता है तो फिर नेट रन रेट वाला पॉइंट सिस्टम उसके पॉइंट्स में ऐड नहीं किया जाएगा, कोई बोनस पॉइंट उसमें ऐड नहीं किया जाएगा। ये तभी काउंट होता है जबकि कोई प्लेयर 10 बॉल खेल लेता है, 10 या 10 से ज़्यादा खेल लेता है। दोस्तों आपको बैटिंग पॉइंट सिस्टम और बैटिंग रन रेट या स्ट्राइक रेट के पॉइंट सिस्टम के बारे में सारी बातें आपको मैंने बता दी है। अब मैं आपको बताऊंगा दूसरा महत्वपूर्ण बॉलिंग पॉइंट सिस्टम। तो बॉलिंग पॉइंट सिस्टम के लिए इसमें हर विकेट के लिए प्लस के 25 पॉइंट बॉलर को मिलते हैं। मीन्स अगर कोई बॉलर विकेट लेता है तो उसे हर विकेट पर 25 पॉइंट प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड अगर कोई बॉलर अपने 4 ओवर के स्पेल में 4 विकेट ले लेता है तो 4 विकेट मिलने पर उसे 8 पॉइंट बोनस के रूप में दिए जाते हैं। मीन्स अगर कोई प्लेयर 4 विकेट लेता है तो 4 विकेट के 100 पॉइंट एंड 8 बोनस के, मीन्स 4 विकेट लेने पर प्लेयर बॉलर को 108 पॉइंट प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड कोई बॉलर उससे भी अच्छा परफॉर्मेंस करता है और अगर अपने 4 ओवर के स्पेल में कुल मिलाकर 5 विकेट लेता है तो 5 विकेट लेने पर उसे बोनस के रूप में 16 पॉइंट प्रोवाइड किए जाते हैं। मीन्स अगर कोई बॉलर 5 विकेट लेता है तो 5 विकेट के लिए उसे 125 पॉइंट प्लस 16 बोनस के, मीन्स 5 विकेट लेने पर उसे कुल मिलाकर 141 पॉइंट 141 पॉइंट प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। एक बात और इसमें होती है कि अगर कोई बॉलर मैडन ओवर डालता है, मीन्स अपने ओवर में अगर वो कोई रन नहीं देता है, 0 रन देता है, तो मैडन ओवर डालने पर उसे प्लस के 8 पॉइंट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा बॉलिंग रन रेट के लिए भी इसमें पॉइंट सिस्टम होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई बॉलर अपने एक ओवर में 4 रन से कम या 4 रन देता है, अपने एक ओवर में केवल बॉलर 4 ही रन देता है, 4 से ज़्यादा रन नहीं देता है, तो उसे प्लस के 6 पॉइंट प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड अगर कोई बॉलर 5 रन देता है तो तब 5 रन देने पर उसे बोनस के रूप में +4 पॉइंट प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड इसके अलावा अगर कोई बॉलर 6 रन दे देता है तब भी उसे प्लस के 2 पॉइंट जरूर मिलते हैं। लेकिन अगर कोई बॉलर ख़राब बॉलिंग करता है और अगर अपने एक ओवर में 9 या 10 रन देता है तो उससे फिर पेनल्टी के रूप में -2 पॉइंट प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड दोस्तों अगर कोई बॉलर और बुरी बॉलिंग करता है और अगर अपने एक ओवर में वो 11 रन दे देता है तो 11 रन देने पर उसे पेनल्टी के रूप में -4 पॉइंट दिए जाते हैं। ओवर में वो 11 से ज़्यादा रन लुटा देता है तो फिर उसे बोनस के रूप में -6 पॉइंट दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये था बॉलिंग पॉइंट सिस्टम। अब मैं आपको बताऊंगा थर्ड और इम्पोर्टेंट पॉइंट सिस्टम जो होता है फील्डिंग पॉइंट सिस्टम। तो फील्डिंग पॉइंट सिस्टम के लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें कैच के लिए +8 पॉइंट प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर कोई प्लेयर कैच करता है, कैच आउट करता है तो प्लेयर को 8 पॉइंट प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड अगर कोई प्लेयर रन आउट करता है या विकेट कीपर स्टंपिंग करता है तो उसे 12 पॉइंट प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन अगर रन आउट के केस में 2 प्लेयर इन्वॉल्व है तो फिर पॉइंट दोनों प्लेयर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। 6 पॉइंट थ्रोअर को जो थ्रो करता है एंड 6 पॉइंट आउट करने वाले प्लेयर को जो आउट करता है, कैच करके कैचर को कैच करके आउट करता है, तो दोनों प्लेयर को 6 पॉइंट प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर रनआउट के केस में 2 से ज़्यादा प्लेयर, 3 या 4 प्लेयर इन्वॉल्व है तो फिर जो पॉइंट है वो लास्ट के 2 प्लेयर जो रनआउट के केस में इन्वॉल्व थे केवल उन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। लास्ट के 2 प्लेयर को 6 पॉइंट
प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये था फील्डिंग पॉइंट सिस्टम। इसके अलावा इसमें होता है स्टार्टिंग पॉइंट सिस्टम। स्टार्ट में हर प्लेयर को 4 पॉइंट प्रोवाइड किए जाते हैं एंड आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि इसमें आपकी टीम का जो भी कैप्टन होगा उसके जो पॉइंट है वो डबल हो जाते हैं। मतलब कैप्टन के जितने भी पॉइंट है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वाइस कैप्टन के जो पॉइंट है वो 1.5 गुना हो जाते हैं। मीन्स आपने जिस भी प्लेयर को वाइस कैप्टन बनाया है उसके जितने भी पॉइंट होंगे उसमें हम 1.5 से मल्टीप्लाई करके उसके पॉइंट बन जाएंगे। तो दोस्तों आपको पॉइंट सिस्टम के बारे में मैंने सारी जानकारी दे दी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ड्रीम 11 क्रिकेट से जुड़ी और अन्य जानकारियाँ भी दूंगा। तो आप मेरे चैनल को कंटिन्यू विजिट करते रहिए।